हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास के वाल वर्णन की विशेषताएं बताइए, या फिर इसे हम वात्सल्य वर्णन भी कहते हैं। तो ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक आए, इस कथन की विवेचना कीजिए। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर या फिर 15 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा 2016, 2018, 2020 और फिर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो वहाँ पे भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा चौथा प्रश्न में ये पूछा गया था, सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक आए, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, कहीं कहीं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 15 नंबर का पूछा गया है इस यूनिवर्सिटी में, और कहीं कहीं ये 20 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना या फिर हम इसे भूमिका भी कहते हैं, तो इसका हेडिंग आपको डालना है। ठीक है, तो प्रस्तावना या भूमिका में आपको क्या लिखना होता है। तो चूँकि ये प्रश्न जो है ये है सूरदास के वात्सल्य वर्णन से रिलेटेड, तो हम इसमें वात्सल्य वर्णन से संबंधित बातों को लिखेंगे। जैसे कि लिखेंगे कि श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी, किस तरीके से उनकी माँ चिंतित हो जाती है जब भगवान श्री कृष्ण कहीं और चले जाते हैं, तो माता की आशंकाएं वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और पुत्र के प्रति जो वात्सल्य भाव होता है वो हमें देखने को मिलता है, और बाल वृत्तियों का निरूपण भी हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस प्रस्तावना में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रस्तावना का हेडिंग डालते हुए आपको लिखना है, सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का जैसा चित्रण सूर काव्य में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है। यानी कि जैसा चित्रण सूर काव्य में हमें मिलता है भगवान श्री कृष्ण के बचपन का, वैसा कहीं और हमें नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, बालक की चेष्टाएं, माता के हृदय की आशंकाएं। यानी कि बालक क्या क्या करता है उसके विषय में, माता किस तरीके से चिंतित हो जाती है, पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव माता का जो होता है वो हमें देखने को मिलता है, बाल वृत्तियों का निरूपण, मातृ हृदय की झांकी आदि का मर्म स्पर्शी एवं मनोहारी चित्रण सूरदास ने किया है। यानी कि मन को छू लेने वाला इतना सुंदर और मनोहारी चित्रण सूरदास जी ने किया है। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है, तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बन सकता है। बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रस्तावना में आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 शब्दों का स्थान छोड़ते हुए लिखना है, सूर के वात्सल्य वर्णन में स्वाभाविकता, विविधता, रमणीकता एवं मार्मिकता है, जिसके कारण वे वर्णन अत्यंत हृदयग्राही एवं मर्म स्पर्शी बन पड़े हैं। यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। वात्सल्य के दोनों पक्षों, संयोग एवं वियोग का चित्रण सूर काव्य में उपलब्ध होता है। वात्सल्य के संयोग पक्ष में उन्होंने एक ओर तो बालक कृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर बालोचित्र चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। तो ये पैराग्राफ आपका बाल वर्णन से संबंधित है। तो यहाँ पे हम एक पंक्ति लिखेंगे उससे संबंधित, हिरजों की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज सोना हरनी। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, कृष्ण कहीं घुटनों के बल चल रहे हैं, तो कहीं मुख पर दधी का लेप किए दौड़ रहे हैं, कहीं अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कहीं किलकारी भर रहे हैं।
उसके बाद इससे संबंधित एक पंक्ति आपको लिखना है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ये आप भगवान श्री कृष्ण का लीला अगर आप देखे होंगे तो उसमें भी आप देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहीं घुटनों के बल चल रहे हैं, कहीं उनके मुख पर दधी और माखन का लेप लगा हुआ रहता है, और कहीं वो चोरी करने जाते हैं अपने मित्रों के संग। तो ये सब चीज़ हम देखते हैं, तो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सूर ने बाल कृष्ण की लीलाओं का चित्ताकर्षण एवं मनोहारी चित्र अंकित करने में जैसी सफलता प्राप्त की है वैसी किसी को नहीं मिल सकती है। उसके बाद इससे संबंधित एक पंक्ति आपको लिखना है, किलकत कान घुट रुविनी आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। यानी कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलकर नंद के आंगन में जाते हैं और चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, सूरदास ने बालकों के हृदयस्थ मनोभाव का चित्रण भी बड़े मनोयोग से किया है। बालकों की खीज, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, बुद्धि चातुर्य, अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति, भोले भाले तर्क आदि का विशद चित्रण सूर काव्य में मिलता है। माता यशोदा उन्हें दूध पीने के लिए मनाती हुई यह लालच देती है कि दूध पीने पर तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। कृष्ण उनकी बात मानकर एक हाथ से चोटी पकड़कर और दूसरे हाथ से दूध का गिलास पकड़कर माता यशोदा से पूछने लगते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी कितनी बार मुहि दूध पीबत भई यह अजहू है छोटी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया बताओ कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, किंतु अभी भी मेरी चोटी जो है वो छोटी ही है, वो नहीं बढ़ी है, ठीक है। वे माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, मुख पर माखन लगा हुआ है, फिर भी तर्क देकर माता के सामने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। यानी श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि माता मैं माखन नहीं खाया हूँ, ये जो सखा है ना इन्होंने ही मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, सूरदास ने बाल आक्रोश का भी चित्रण सुंदर ढंग से किया है। बलदाऊ कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे तो मोल लिया गया है। कृष्ण खींच जाते हैं और अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति इन शब्दों में माता यशोदा से करते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो तू जसुमती कब जायो। यानी कि कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मैया यानी माता मुझे दाऊ जो है बहुत चिढ़ा रहे हैं, मुझसे कहते हैं कि तुम यशोदा माता के जाओ, यानी कि पुत्र कब थे, तुम्हें तो मोल लिया गया है, और इस तरीके से मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े ही सुंदर तरीके से बाल आक्रोश का किस तरीके से बच्चे बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं उसका भी चित्रण सूरदास जी ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, माता यशोदा को अपने पुत्र का बड़ा ध्यान रहता है, बच्चों की जिद बेतुकी होती है। कृष्ण ने हठ पकड़ ली है कि मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा। अब मैया यशोदा क्या करे, वह जैसे तैसे उन्हें बहलाती है पर बात नहीं बन पाती। सूरदास ने इसका वर्णन निम्न पंक्तियों में किया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जय हो लोटी अवे धरनी पे तेरी गोद न ऐ हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण हठ पकड़े हुए, यानी कि बालक की जिद का बहुत ही सुंदर तरीके से सूरदास जी ने वर्णन यहाँ पे किया है। माता मैं चंद्र खिलौना लूंगा और मैं धरती पे लौटता रहूंगा और तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे चंद्र खिलौना लाकर नहीं दे देती। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, माता उन्हें समझाती है, पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाती है पर वे नहीं मानते। तब माता यशोदा कहती है कि मैं तेरे लिए चांद सी बहू लाऊंगी। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं अभी विवाह करने जाऊंगा। लो दूसरी समस्या आ खड़ी हुई। ये सभी वर्णन ऐसे स्वाभाविक हैं कि पाठक का हृदय इन्हें पढ़ते ही रसमग्न हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, ये सबसे लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद हम निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको लिखना है, सूरदास ने जितनी तन्मयता से वात्सल्य के संयोग पक्ष का चित्रण किया है उतनी ही तन्मयता से
वात्सल्य के वियोग पक्ष का चित्रण भी किया है। श्री कृष्ण के मथुरा के लिए प्रस्थान करते समय यशोदा कितनी विकल है, इसका चित्र इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। विकल है यानी कि परेशान है माता यशोदा। जसोदा बार बार यो भाखे, है कोई ब्रज में हित हमारो, चलत गोपाल ही लाख है। तो यहाँ पे सूरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मातृ हृदय का बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आपको लिखना होता है निष्कर्ष। तो आपको निष्कर्ष का हेडिंग डालना है एंड लिखना है, मनोवैज्ञानिकता का पूट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन की प्रशंसा करते हुए लिखा है। आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती है। निश्चय ही सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं और उनका वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की ऐसी अपूर्व निधि है जिस पर हमें गर्व है। तो निष्कर्ष में आपको इतना ही लिखना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख के आते हैं तो ज़रूर आपको, अगर 20 नंबर का होगा तो 20 और 15 का हुआ तो 15 नंबर आपको ज़रूर दे दिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आप सूरदास जी की भक्ति भावना या फिर सूरदास जी की काव्यगत विशेषता देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।